नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक नया पॉइंट मैं आप लोगों के आगे डिस्कशन करूंगा जो रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेज करा गया है। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे रेज करा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी के सभी जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स है ना, उनसे मांग करी है कि सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई आप सभी की पूरे भारत के अंदर जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स है ना, वो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताएं कि अगर कोई भी नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब कोई बाहर का नागरिक है, पहली बात, अगर वो बाहर का नागरिक हमारे भारत के अंदर एलएलबी की डिग्री करता है, अगर कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई फॉरेन सिटीजन है, वो हमारे देश में आता है इंडिया के अंदर, वो अपनी एलएलबी की डिग्री ऑब्टेन कर लेता है, तो क्या एलएलबी की डिग्री ऑब्टेन करने के बाद एज एन एडवोकेट के तौर पे वो बाहर का नॉन सिटीजन यानी कि फॉरेनर अगर बाहर की इंडिया में आके अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में क्या वो एनरोल्ड हो सकता है एज एन एडवोकेट के तौर पे, और क्या वो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है एज एन एडवोकेट के तौर पे आफ्टर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट? बिकॉज उस जो फॉरेन सिटीजन है उसने तो अपनी डिग्री एलएलबी की यहाँ पे इंडिया से करी है, ऑब्टेन तो इंडिया से करी है, तो एज पर द लॉ तो क्या उसके पास अधिकार है कि वो अपनी उस इंडिया की ली हुई डिग्री करते हुए अपना एनरोलमेंट कर सकता है बार काउंसिल के अंदर? बताइए आप लोगों का क्या जवाब होगा अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर। यही अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी की सारी देश की जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स है ना, उनसे ये मांग करिए कि भाई आप अपने अपने सजेशन हमें दो, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है सजेशन के लिए। दूसरी बात, यहां पे जो फॉरेनर सिटीजन था ना, तो वो भी भाई बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल था, उसको भी अपने उसने जो पॉइंट्स जो पेश करे हैं, सबसे पहला उसने पॉइंट पेश करा है कि देखो मैं एक कोरियन सिटीजन हूं, एक कोरियन कंट्री के अंदर मैं रहता हूं, कोरियन कंट्री से मैं KORAN, ठीक है, मैं उस देश का एक नागरिक हूं जिसका नाम है जंग, JUNG, ठीक है। तो उसके बाद मैं इंडिया के अंदर आया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जो है यहाँ पे डिग्री करी है एलएलबी की। अब एलएलबी की डिग्री करने के बाद इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से, तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स के मैंने अपनी एलएलबी की डिग्री करी है। अब लॉ की डिग्री ऑब्टेन करने के बाद एज एन एडवोकेट मैं एनरोल्ड होना चाहता हूं अपना बार काउंसिल के अंदर, ताकि मैं एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस कर पाऊं। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे देश में आओगे अगर आप हमारे देश में आओगे फॉरेन के अंदर, तो वहां पर अगर आपका भारतीय नागरिक कोई हमारे कंट्री के अंदर एलएलबी की डिग्री करता है, एलएलबी की डिग्री करने के बाद उसको अगर प्रैक्टिस करनी है एज एन एडवोकेट, भाई हमारा देश तो अलाउ करता है। हमारे देश में तो कोई भी ऐसे परेशानी है ही नहीं। अगर उसने जो है अपने सेक्शंस भी बताए थे, आर्टिकल्स भी बताए थे, एज पर आर्टिकल नंबर 4, एज पर आर्टिकल नंबर 5 ऑफ द अटर्नी एट लॉ एक्ट, वहां पे लॉ एक्ट एक तरीके से होता है, एंड आर्टिकल नंबर 5 एंड आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द नेशनल बार एग्जाम एक्ट, वहां पे ये एक्ट लागू होता है। तो इन दोनों प्रोविजंस के तहत अगर कोई भी बाहर का नागरिक हमारे देश के अंदर आकर एलएलबी करता है और वो बार का एग्जाम क्रैक कर लेता है, तो हमारा देश, हमारी बार काउंसिल तो अलाउ करती है कि भाई अटर्नी बनने के बाद आप हमारे देश में आइए और हमारे देश में एज एन एडवोकेट की प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा इंडिया में भी रूल है क्या? तो मैंने तो डिग्री एलएलबी की अपने भारत के अंदर करी है, मैं नागरिक बाहर का हूं, तो मुझे भी तो मेरे देश में तो ये अधिकार है। और इनफैक्ट वो जो स्टूडेंट था जिसने अपनी एलएलबी डिग्री करी थी, जिसका नाम था मिस्टर जंग, ठीक है, उसने तो अपनी पर्टिकुलर देश की स्टेट बार काउंसिल के ऊपर ईमेल भी भेजा था और उनसे लेटर भी भेजा था, उनसे जवाब भी मांगा था। ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे पास भी ये कानून के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। तो पर्टिकुलर दूसरे देश की जो बार काउंसिल है उन्होंने तो जवाब दे दिया था। अब यहां पे बार काउंसिल बीच में फंस गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पे यार ऐसा कभी क्वेरी आई ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसी कोई क्वेरी आई नहीं है, तो फिर हम कैसे डील करें? तो यहां पे बहुत सारे यहां पे प्रोविजंस आते हैं। पहली बात, आर्टिकल नंबर 19(1)G जो एक फंडामेंटल राइट है, तो वो जो फंडामेंटल राइट है वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है या सिटीजन ऑफ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर भी अवेलेबल होता है या नहीं होता? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो एक ये प्रोविजन सामने आया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने। दूसरा, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द एडवोकेट एक्ट सामने आया बार काउंसिल के सामने। सेक्शन नंबर 24 ऑफ द एडवोकेट एक्ट सामने आया बार काउंसिल के आगे। तो ये सारे तमाम जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं बार काउंसिल ने पेश करे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के एनरोलमेंट के बेसिस पे कि हम इसको एनरोल्ड करें या ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति ने यानी कि उस स्टूडेंट ने जो बाहर की कंट्री का है, तो उसने जो है ना दिल्ली बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई मैं अपना एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहता हूं, मेरे पे एलएलबी डिग्री है, आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? आप लोग एक बात बताओ, बीसीआई ने एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी बनाई हुई है? केवल कुछ भी नहीं, आपको अपनी एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी की मार्कशीट होनी चाहिए, एलएलबी की मार्कशीट होने के बाद आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो है एज एन एडवोकेट
एनरोल्ड हो सकते हो। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल का एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप पेपर दो, आप परमानेंट एडवोकेट बन जाओगे। पूरे भारत में आप किसी भी कोने के अंदर, कोई भी कोर्ट के अंदर जो है प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात यहां पे प्रेफरेबल में रखी हुई है। तो अब इस पॉइंट को डील करते हुए यहां पर, और सेक्शन में 47 भी आया था एडवोकेट एक्ट का पिक्चर के अंदर, यहां पे हमारे पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर, यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई देखो, हम इस स्टूडेंट को अलाउ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इन सारे के सारे तमाम प्रोविजंस को समझने के बाद यहां पे मे और मे नॉट ये वर्ड यूज करा हुआ है। तो ये जो पावर है, ये जो अलाउ करने की अथॉरिटी है, यहां पे जो डिस्क्रिशनरी पावर लाई करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। पहली बात तो यहां समझ में आ जाती है कि हां, ऐसे सिटीजन को, ऐसे जो हमारे भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो जो फॉरेनर है उसने एलएलबी करी है, तो उसको एनरोलमेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी अलाउ नहीं करा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले रिकमेंडेशन मांगा सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल से, जितनी भी हमारी भारत के अंदर है, कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपके मन में कोई बात है, अगर नहीं है तो, अगर है तो आप हमें बताइए, ताकि हम कोई डिस्प्यूट अराइज होना नहीं चाहते हम सारे पूरे के पूरे लॉयर्स के बीच में। ठीक है, कि अगर वो कोई कोर्ट के अंदर प्लीड करेगा और कोई सिटीजन ऑफ इंडिया वाला कोई भी लॉयर है वो प्लीड करेगा, तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ऐसे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है तो आप अपने सामने वो ऑब्जेक्शन को पेश करके हमें अपना रिकमेंडेशन दीजिए। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंडेशन रिसेंटली मांगा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। बहुत जेन्युइन पॉइंट है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरी बात ये, यहां पे जो बार काउंसिल है उसने जो स्टेट बार काउंसिल से ये व्यू मांगा है, अलाउइंग फॉरेन नेशनल्स टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, ये मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो मेरे हिसाब से अधिकार दे देना चाहिए। और क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई भी बाहर का, हमारे देश का एक, हमारे बाहर की कंट्री का कोई भी नागरिक है, वो हमारे देश में एलएलबी करने आ रहा है, लॉ करने आ रहा है, तो एक तरीके से हमारा जो लॉ का प्रोफेशन है उसकी एक तरीके से मैं बोल रहा हूं वेटेज बढ़ रही है, और एक अच्छा प्रोफेशन के तौर पे हमारा जो एलएलबी का कोर्स है, लॉ का कोर्स है, वो बढ़ रहा है। यानी कि हमारी जो वैल्यू है एलएलबी की, वो एक बहुत अच्छी बढ़ रही है। इससे ये शो हो रहा है कि हां, यहां पे हमारे जो देश का कानून है, हमारे देश के अंदर जो कानून पढ़ाया जाता है, वो और कंट्री के कंपैरिजन में एक अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेनर्स है लॉ पढ़ने हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इमेज जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, या आपके मन में कोई अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर कोई भी कैंडिडेट है जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड है एज एन एडवोकेट और भारत का नागरिक है और एलएलबी डिग्री करी है उसने अपनी पर्टिकुलर इंडिया से ही, तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात, जब बाहर की कंट्री अलाउ कर रही है हमारे देश के नागरिकों को एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए, हालांकि वहां पे अटर्नी वर्ड यूज करा जाता है, हमारे देश में एडवोकेट वर्ड यूज करा जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब वकील ही होता है, दोनों का मतलब कि दोनों की ड्यूटी, दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सेम होती है कि कोर्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब वहां पार्शियलिटी नहीं है तो हम अपने देश में पार्शियलिटी फिर क्यों लेके आए? एक वैलिड पॉइंट है, हाँ या ना? तो अगर वीडियो पसंद आई है, डाउट्स पसंद आया है, एक लॉजिक वाइज आपको पॉइंट रेज करने के लिए मिला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सारे के सारे मन की बातें, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, जो पूरी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।